सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ कि आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक से रूबरू कराने वाला हूँ जो ना केवल आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, बल्कि आप किसी भी पर्टिकुलर ऑनलाइन बिजनेस को लेकर अपनी ऑडियंस को सेल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप इस वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियरिटी नहीं होगी कैसे स्टेप बाय स्टेप इस जो है पर्टिकुलर फनल को सीखना पड़ता है। तो आई होप कि आप सभी लोग आज इस सेशन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो लेकर मैं आपको आगे चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी बिजनेस में कोई भी चीज को लेकर चलना सीखना, तो उसमें आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है इंस्टाग्राम से लेकर कि हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम ऑर्गेनिकली फॉर एफिलिएट मार्केटिंग खासकर। लेकिन ये अकेला एफिलिएट मार्केटिंग के लिए नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग भी ऑनलाइन करते हो या अपना कोई भी पर्टिकुलर स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया और आप उसे इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हो, या कोई भी आप जो है ऑनलाइन अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वहां पर भी आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फनल। तो लेकर मैं आपको आगे चलता हूँ लैपटॉप में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रोइंग इंस्टाग्राम ऑर्गेनिकली फॉर एफिलिएट मार्केटिंग इन्वॉल्व सेवरल स्ट्रेटजीज। मतलब लेकिन मैं इसको बोलूंगा स्टेप्स, कि अगर इन स्टेप्स को आप सिक्वेंसली जो है अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में ना केवल आ जाएंगी बल्कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे ऑर्गेनिकली बेनिफिट मिलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पॉइंट है निश सिलेक्शन। अब कई सारे लोगों को निश का जो है ना कंफ्यूजन रहता है कि आखिर मैं अपने लिए क्या निश सिलेक्ट करूं जिसकी वजह से मुझे जो है अच्छे रिजल्ट आए और मैं उस पर पर्टिकुलर जो है क्या कर पाऊं, टॉपिक सिलेक्ट करके अच्छा कंटेंट बना पाऊं। तो चूज अ निश दैट यू आर पैशनेट अबाउट एंड हैज अ टारगेट ऑडियंस इंटरेस्टेड इन एफिलिएट प्रोडक्ट। अब इसको मैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपको डिस्कशन करूं तो सिंपल सी बात है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं कि आपका एफिलिएट प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल कोर्सेस में डील करता है। तो आपको पहले ये समझ में आ गया कि अब मुझे जो निश अपनी सिलेक्ट करना है वो कहीं ना कहीं मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का जो मेरा कोर्स का रिलेटेड कंटेंट है उससे रिलेटेड मुझे निश अपनी सिलेक्ट करनी है। अगर मैं उससे रिलेटेड निश को सिलेक्ट करूंगा, निश का मतलब होता है पर्टिकुलर फील्ड जिसको आपको लेकर अपनी जो है थीम बनानी है, और फिर जितनी भी आप कंटेंट डालना चाहते हो एज ए पोस्ट एज ए रील एज ए स्टोरी वो आपके निश के इर्द गिर्द होना चाहिए, जिससे आपके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जो आप सेल करने वाले हो अपने ऑडियंस को, जो आपकी कन्वर्ट होकर आपका कस्टमर बने, तो वो इर्द गिर्द घूमता रहे, जिसकी वजह से आपके पास जो ऑडियंस आपकी पर्टिकुलर फॉलोअर के फॉर्म में आएगी वो कब आ पाएगी, जब आपका जो निश है वो पर्टिकुलर फिक्स हो कि मुझे एक्चुअल में ये कंटेंट बनाना है, और उसके इर्द गिर्द उसका एक क्राइटेरिया के अंदर में आप जाकर चीजें अपने जो है परोसना स्टार्ट करो अपनी ऑडियंस को, फिर वो ऑडियंस आपकी कस्टमर में कन्वर्ट होगी। अब जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एज ए एफिलिएट मार्केटिंग के फॉर्म में सिलेक्ट किया, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाता है, उस कोर्स को आपको अपनी ऑडियंस को सेल करना है, उनको कस्टमर बनाना है। तो अब आपको ये समझना है कि आज मान लीजिए वो आपका जो कोर्स है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, तो आप समझो कि आज के टाइम में हर व्यक्ति जो है जो भी है गांव में रहता है चाहे शहर में रहता है चाहे टाउन में रहता है, कोई भी व्यक्ति है तो वो ये सोचता है कि अब मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर ना जाने की बजाय अगर घर बैठे मुझे अच्छी चीजें सीखने को मिल जाए, और जिसकी वजह से मुझे ज्यादातर चांसेस हो कि मैं मार्केट में जो है ना सरवाइव करने के लिए, सरवाइव करने का मतलब होता है कि आज के टाइम में मैं जो है ना कुछ पैसे अच्छे कमा सकूं घर बैठे। तो अगर आप लोगों को वो रियलाइज करा पा सकते हो कि जो कंटेंट आपकी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर अवेलेबल है, वो जो कंटेंट है वो मार्केट की आज बहुत बड़ी डिमांड है, और उसकी वजह से लोगों को जो है ना बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज करते हो तो इस कंटेंट को सीखने के कारण, मतलब उस स्किल्स को सीखने के कारण आप आसानी से जॉब ले पाओगे, या आसानी से फ्रीलांसिंग के द्वारा पैसा कमा पाओगे, या आसानी से आप जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमा पाओगे। तो ज्यादातर ऑडियंस जो है आपकी कस्टमर बन सकती है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ स्किल्स की बात कर लेता हूँ, तो मुझे पता है कि आज के टाइम में जो है ना प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज्यादा जो है ना बेनिफिट देने वाली स्किल है। मतलब
बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, या वो उनके घर के हालात खराब होते हैं तो वे 10th-12th के बाद क्या करने लगते हैं, बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। तो उनकी जो होती है प्रेजेंटेशन स्किल हो जाती है, लेकिन वो प्रो लेवल की नहीं होती, या उनको कोचिंग पढ़ाना बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, मान लो 5th क्लास तक, 8th क्लास तक, 10th क्लास तक, लेकिन उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल है। गांव में जहां वो पढ़ाते हैं, टाउन में पढ़ाते हैं, या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ाते हैं, 10-20 बच्चे आ रहे हैं। लेकिन अगर वो अपने इसी स्किल्स का यूज करके, मतलब टीचिंग स्किल का, सिर्फ प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रेजेंटेशन स्किल को एनहेंस कर ले, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, तो वो अपने इस पर्टिकुलर स्किल के द्वारा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा करके। अभी उनके पास जो 10-20 बच्चे आ रहे थे अपने पर्टिकुलर एरिया के, उन बच्चों के अलावा भी वो घर पे बैठ के लैपटॉप पे या मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से किसी भी पर्टिकुलर जो है टेक्निकल डिवाइस का यूटिलाइज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो वो उन्होंने क्या सीखा, प्रेजेंटेशन स्किल, सम डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का नॉलेज, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन पढ़ाना कैसे, वीडियो रिकॉर्ड कैसे करना है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपको कस्टमर कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजों का आप अगर एक ऐसे व्यक्ति को एहसास दिला पाते हो कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होते हो या मेरे प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होते हो, देन डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट है कि आप अपने स्किल को एनहेंस करके और यहां से जो है अपने ही स्किल के द्वारा घर बैठे पैसा कमा सकते हो। अगर आपने इस निश से रिलेटेड लोगों को क्या नाम है कंटेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, देन डेफिनेटली जो है आपकी ऑडियंस आपके कस्टमर के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको निश का बहुत डिटेल्ड में मैंने क्या नाम है एग्जाम्पल सिलेक्शन से लेके एग्जाम्पल से लेके हर चीज में बताया। सेकंड पॉइंट होता है इसके साथ साथ ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। अब मान लो किसी ने आपका एक रील तो देख ली, क्या वो एक रील देखने के कारण आप पे विश्वास कर लेगा कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन? इट विल बी नॉट पॉसिबल कि वो आपको जज कर पाएगा कि आप एक ऐसे एलिजिबल पर्सन हो जो उसकी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो कोई भी इंसान अगर किसी व्यक्ति का मान लो एडवर्टाइजमेंट पंपलेट पे अखबार में आपने छपवा के भिजवा दिया किसी के घर में, तो वो अगर उस पर्टिकुलर ऑफर को देखता है कि इसकी दुकान पे ये चीज मिल रही है, तो क्या उस पंपलेट के आधार पे घर से ही फोन कर देता है भाई मुझे ये भेज देना, या वो दुकान पे जाके रियली में पहले चेक करता है कि वो चीज जो मुझे दिख रही है इतने सस्ते में मिल रही है तो वो रियली में जेन्युइन है या नहीं है, उसको क्रॉस चेक करते हैं। उसी तरीके से ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब आपके रील को, आपके एड को या आपकी स्टोरी को कहीं पे भी देखता है या आपके वीडियो को कहीं पे भी देखता है, तो वो विजिट करेगा आपकी प्रोफाइल पे। इसलिए आपको जरूरी हो जाता है ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, मतलब एक सही तरीके से सिक्वेंसली आप अगर अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करते हो, चाहे हाइलाइट्स कवर का हो गया, चाहे बायो अच्छे तरीके से मेंटेन हो गया, चाहे आप जो रील कंटेंट डाल रहे हो उसके जो वॉल दैट मींस कवर पेपर हो गए वो बहुत ही तरीके से आपने कवर को क्या नाम है अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, तो यूज अ क्लियर प्रोफाइल पिक्चर। अच्छे तरीके से वहां पे आपकी जो है पिक्चर दिखनी चाहिए, जो वीडियो में करेक्टर था और आप जो है सेम एज इट इज दिखना चाहिए। राइट अ कॉम्प्लेन बायो, आपकी बायो बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूडिंग लिंक डाल सकते हो उसमें आप अपनी एफिलिएट की जो भी आपका जो आप सेल आउट कर रहे हो ईच एंड एवरीथिंग, जिससे आसानी से आपका कस्टमर जो है वहां जाके विजिट करके उसके बेनिफिट्स उसके फीचर्स के बारे में भी डिटेल्ड में जान पाए। तो अब उसके बाद मैं बताऊं तो आपको ऑप्टिमाइज कर ली तो कंटेंट क्वालिटी। अब आपकी जो फीड है, फीड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपकी प्रोफाइल पे जाके विजिट करता है तो वो जब आपका कंटेंट को स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ में, तो फीड में उसको क्या दिख रहा है, क्योंकि वो इंटर तभी करेगा जब उसको कवर आपका अट्रैक्टिव लगेगा। तो कंटेंट क्वालिटी, क्रिएट हाई क्वालिटी एंड एंगेजिंग कंटेंट दैट प्रोवाइड वैल्यू टू योर ऑडियंस एंड यूज कंसिस्टेंट स्टाइल एंड टोन। मतलब सिंपल सी मतलब है, जैसे मैंने आपको निस्म सिलेक्शन में एग्जांपल दिया था, क्रिएट हाई क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आईफोन नहीं है तो क्या नाम है आप हाई क्वालिटी का कंटेंट नहीं बना सकते। हाई क्वालिटी का मतलब सिंपल सा होता है, अगर आपके पास बहुत बढ़िया मोबाइल फोन नहीं है, 8-10 हजार का भी मोबाइल फोन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है ना क्या करें कि आप दिन के टाइम में वीडियो रिकॉर्ड करें, और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप सूरज वाली जो नेचुरल रोशनी है उसमें रिकॉर्ड करोगे, तो आपका एंड्रॉइड फोन जो 8-10 हजार का भी, वो भी इतनी जबरदस्त रिकॉर्ड कर देगा वीडियो कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? तो वहां पे आप रिकॉर्ड करेंगे तो आई होप कि आपको काफी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। अब कई बार ऐसा इशू आता है कि आप कहोगे नॉइज जो है ना सर बहुत ज्यादा होती है, तो नॉइज रिड्यूस करने का सिंपल सा ऑप्शन है, आप जाके कैपकट में जब उसको रिकॉर्ड कर लिया कैपकट में जाओगे, एक नॉइज रिड्यूशन का एक ऑप्शन आता है, उसे ऑन कर दो, आपकी जो बैकग्राउंड की नॉइज होती है रिड्यूस हो जाती है, उसमें बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज आ रही होती है, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके लिए आपको कोई माइक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंगेजिंग कंटेंट आपने जो बनाया वो इंगेजिंग कैसे हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें क्या करना है आपको, आप अपने कंटेंट के अंदर आपका जो कोर्स है, मान लीजिए आपको जो कोर्स बेच रहा है, उस कोर्स में जो कंटेंट है मतलब जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन स्किल्स का मार्केट में कैसे डिमांड है
उसके बारे में लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है आपको। अगर वो बंदा वो सीख लेता है तो उसके कारण से उसे जॉब में कितना कितना पैसा मिल सकता है, उसके बारे में आपको फैक्ट मार्केट की न्यूज से कनेक्ट करके हर चीजों को जब आप इस तरीके से लोगों को जो है ना परोसने लगोगे, वो कंटेंट आपका हाई क्वालिटी का कंटेंट बन जाएगा और यूनिक कंटेंट बन जाएगा, और डेफिनेटली जो है ना पर्सन आपसे क्या नाम है कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ऑडियंस कस्टमर के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 4th स्टेप होता है इसमें, अगर मैं बात कहूं कि पोस्टिंग शेड्यूल। इसको आज के टाइम में कहा जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं जो है ना रेगुलर कंटेंट नहीं डाल पाता हूँ। इसके लिए मैं सबसे सिंपलेस्ट वे में आपसे बोलूंगा कि आप क्या कर सकते हो, आज के टाइम में अपनी रील को भी शेड्यूल कर सकते हो। पोस्ट तो पहले से ही शेड्यूल कर सकते थे आप इंस्टाग्राम पे, तो आप क्या कर सकते हो कि आप कंटेंट अपना डेली डेली ना बना के कोशिश ये किया करो, एक दिन बनाया 2-3 दिन का कंटेंट, और पहले आप सर्च कर लो कि कौन कौन सा कंटेंट बनाना है, और उसको सर्च करने के बाद रिकॉर्ड कर लो, एडिट कर लो, और एडिट करके हमेशा बैकअप में 2 से 3 कंटेंट आपके पहले से रेडी होना चाहिए। और उसके बाद एक हमेशा एडवांस का शेड्यूल करके रखो, जिससे आप किसी भी कारण कोई भी सिचुएशन में आप बिजी हो लेकिन आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली जो है पर्टिकुलर क्या हो जाए, पोस्ट हो जाए, अपलोड हो जाए। तो अगर आपने शेड्यूल कर रखा है तो उसका सिंपल सा बेनिफिट ये होता है कि आपकी ऑडियंस को धीमे धीमे ये एहसास होने लगता है कि इसका फिक्स टाइम है कि इनका कंटेंट हमें इस टाइम पे परोसा जाएगा। अब उसके लिए आप एनालाइज कर लो इनसाइड को अपने इंस्टाग्राम पे कि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो फॉलोअर है, वो कितने टाइम पे सबसे ज्यादा जो है एक्टिव रहते हैं। आप उसी टाइम पे कोशिश करो, उससे 15-20-25 मिनट पहले ही अपना कंटेंट पोस्ट करो, जिससे सबसे ज्यादा टाइम आपके जो ऑडियंस है एक्टिव रहे, तो आपका पर्टिकुलर क्या हो उस टाइम पे वो देख पाएंगे, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा, एंगेजमेंट ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, फिर होता है 5th स्टेप, हैशटैग्स। मैं नहीं कहूंगा कि आज के टाइम में 30 मैक्सिमम हैशटैग आप यूज कर सकते हैं, 30 यूज करें, 10 यूज करें, 20 यूज करें, नहीं, आप तो 5-7 मैक्सिमम 10 से ज्यादा हैशटैग यूज करने की जरूरत नहीं है। रिलेवेंट मतलब जो आप कंटेंट डाल रहे हो, जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो, और जो आप सेगमेंट में डील कर रहे हो उससे रिलेटेड कंटेंट डालें, और आपकी जो पर्टिकुलर स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो उसके जो सबसे बेस्ट टॉप ब्रांड्स हैं, या मैं कहूँ कि टॉप इन्फ्लुएंसर, उनके हैशटैग जरूर डालोगे, वो जो डालते हैं वो 1-2 हैशटैग डालो, आपको क्या नाम है आसानी से हैशटैग का बेनिफिट मिल सकता है पहले की तुलना में। अब जो है आज के टाइम में हैशटैग को अगर इस तरीके से यूज करोगे तो आई होप कि आपको क्या नाम है काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हैशटैग को। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन ये बात मैंने अभी कुछ टाइम पहले और एक ट्रेनिंग दी थी उसमें भी बोला था। अगर आपके पास मान लो इन्फ्लुएंसर नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर अगर आप बड़े लेवल पे काम करोगे तो अच्छे इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं, अगर आपके कम फॉलोवर है, बहुत कम फॉलोवर है, तो आपको ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करो। अब टीम के साथ कोलैबोरेट करोगे तो उसका बेनिफिट ये हो जाएगा, उनके अकाउंट पे भी इंगेजमेंट जाएगी, आपके अकाउंट पे भी इंगेजमेंट जाएगी, ऑडियंस भी क्या नाम है और आपकी ग्रो होती है, उनकी भी ऑडियंस ग्रो होती है उससे। दूसरा, आप ये देख सकते हो जितने आपके फॉलोवर हैं, अगर उतने टाइप के फॉलोवर वाले आपको कोई पेज मिल रहा है लेकिन उस पर कंटेंट अच्छा डला हुआ है, ऐसा नहीं फालतू टाइप का मीम्स डला हुआ है, फालतू कंटेंट डला हुआ है, तो उसके साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छे क्या नाम है पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसका उतने ही फॉलोवर है, वो आपके बिजनेस को कर रहा है नहीं कर रहा है, आप उससे अपना फ्रेंड हो सकता है, अननोन पर्सन हो सकता है, नोन हो सकता है, उससे बात कर सकते हो कोलैबोरेट करने की, और कोलैबोरेशन के कारण उसको एंगेजमेंट मिल जाएगी, आपको क्या होगा वहां से एंगेजमेंट के साथ साथ इंप्रेशन मिल जाएंगे और कुछ आपको फॉलोअर भी मिल जाएंगे, और उसका बेनिफिट ये होगा वो फॉलोअर आपके ऑडियंस से आपके पर्टिकुलर कस्टमर पे भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है। और उसके साथ साथ कोलैबोरेशन करने के साथ साथ आप ज्वाइंट गिव अवे कर सकते हो। गिव अवे का करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आज के टाइम में मान लो आपको भी पता है कि मुझे क्या नाम है अगर अच्छी खासी लीड्स चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो क्या करना पड़ता है, पेड प्रमोशंस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि आप क्या कर सकते हो, गिव अवे निकाल सकते हो। आप जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो आप बता सकते हो कि मैं आपको नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ये बुक पढ़ के पूरी अच्छे तरीके से सुनाने वाला हूँ, और इस 15 डेज के अंदर मैं जो है पर्टिकुलर क्या करूंगा, जो आपको पॉइंट्स सुनाता जाऊंगा, आपको क्या करना है कि आपको उन पॉइंट के बारे में अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और मुझे जिनका भी पूरी बुक रीडिंग के दौरान क्या होगा कि जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा लगेगा, तो ये बुक मैं फिजिकली उसके घर में क्या नाम है डिलीवर करूंगा। दिस इज दैट मीन्स कोलैबोरेशन, दिस इज द गिव अवे प्रोसीजर फॉर ऑल ऑफ देम माय ऑडियंस। और ये गिव अवे अपना 15 डेज का टाइम पीरियड का है। तो आपका दो बेनिफिट हो गए, आपने एक टारगेट भी ले लिया कि मुझे बुक भी पढ़नी है, दूसरा टारगेट हो गया डेली आपको क्या नाम है उसके बारे में बताना भी है, तो उससे क्या हो रहा है आपकी ऑडियंस जो है ना आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर पा रही है, उनको बिलीव भी हो पा रहा है रियली में ये पर्सन जो है ना बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा दैट मीन्स जो है ना स्ट्रॉन्ग गाय है कि सोचो जो चैलेंज किया उसे पूरा भी कर रहा है। और गिव अवे के कारण लोग ऑडियंस आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड भी रहने वाला। खर्चा कितना होगा, 150-200 रुपए, उतने की तो आपको अगर मान के चलो
आपका एक भी कोर्स सेल आउट हो गया जिसमें मिनिमम आपको 1000-2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो अगर 200 रुपए का आपका क्या हुआ, गिव अवे में खर्चे भी हो गए, तो क्या दिक्कत हुई आपको? तब भी आपका ये बताओ 1000 रुपए में से 200 जाने के बाद 800 रुपए का तो प्रॉफिट ही हो गया। और अगर 2000 का प्रॉफिट हो रहा होगा तो 200 गए तो 1800, 3800 का प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपके 3600 प्रॉफिट। सो आई होप आप समझ सकते हो कि कोलैबोरेशन का किस तरीके से आज के टाइम में आप जो है काफी अच्छा वाइडर ऑडियंस से जो है फायदा ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो एंगेज विद फॉलोवर, आपको अगर एंगेज करना है फॉलोवर के साथ ज्यादा तो उसका बेनिफिट क्या होता है, आपकी ऑडियंस जल्दी आपके कस्टमर के तौर पे कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो उनके डाउट होते हैं उनको आप जो है पर्टिकुलर क्या कर रहे हो, कमेंट में रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आंसर कर रहे हो। उनके उन्होंने कोई आपको डीएम किया, वहां पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उनको क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, या आप पूछ सकते हो कि पोल के द्वारा पूछ सकते हो, स्टोरी पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप रील में लिख सकते हो कि आप कमेंट करके मुझे बताओ। वहां पे आप लोगों को प्रॉपरली जब आंसर करते हो तो उनकी माइंड में जो क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, भले ही वो आपका आज कोर्स खरीदे ना खरीदे डजंट मैटर, आपका प्रोडक्ट खरीद रहे नहीं खरीद रहे, लेकिन जब आप उनकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन उन्हें देने लगते हो, धीमे धीमे उनका ट्रस्ट आपके प्रति बिल्ड होने लगता है। और जिस दिन भी उनको आपका एक भी कंटेंट ऐसा लगा जो रियली में उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, देन आप आइडिया लगा लो कि अब क्या होगा कि अब आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ ट्रस्ट होने के कारण आसानी से आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने उनकी प्रॉब्लम ऑलरेडी काफी सारी सॉल्व की है। आपने उन्हें कभी भी कोर्स लगातार पिच नहीं किया कि कोर्स खरीदो कोर्स खरीदो, आप इनकी एक्चुअल में प्रॉब्लम का उन्हें सॉल्यूशन दे रहे हो, जो उनको प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्यूशन दे रहे हो देन डेफिनेटली चांस है कि वो आपके साथ जो है कन्वर्ट होने वाला है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात बताऊं आपको, तो यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब होता है इन द सेंस इंक्रीज योर ऑडियंस टू क्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स यू आर प्रमोटिंग एंड शेयर इट ऑन योर प्रोफाइल। मतलब सिंपल सी बात है, क्या आप जानते हो कि आपके जो यूजर्स हैं, मतलब इन द सेंस जो आपकी ऑडियंस है, अब आप कोई चीज प्रमोट करना चाह रहे हो या प्रमोट कर रहे हो तो इंक्रीज योर ऑडियंस। अगर आप जो चाहते हो कि आप इंक्रीज करो अपनी ऑडियंस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंटेंट क्रिएट करना है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब सिंपल सी बात है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके बेनिफिट्स बताना अकेला नहीं है, उसके बारे में बिहाइंड द सीन कि इस कोर्स के अंदर आपको जो स्किल सीखने को मिलता है, जो मैं आपको पहले भी बताया था कुछ स्लाइड पहले, कि आप जो इस पर्टिकुलर स्किल से सीखने वाले हो तो उसके बेनिफिट आपके मार्केट में क्या होने वाले, कि आप अपनी जॉब में रिज्यूमे में क्या मेंशन कर सकते हो, इस स्किल को सीखने के कारण आपके पास कितने % चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप नौकरी ले सकते हो। आप अकेले नौकरी नहीं ले सकते हो, आप इस फील्ड में भी जाके पैसा कमा सकते हो। आप अगर जॉब नहीं कर सकते हो, घर पे बैठे रहते हो, आप एक हाउसवाइफ हो, तो इस स्किल को सीखने के कारण आप ऐसे पैसे कमा सकते हो। तो आप क्या करो, उसे 1000 प्रकार के तरीके बता रहे हो उस स्किल के बेनिफिट, और उस स्किल को सीखने का सिंपलेस्ट वे है कि आप अगर डिटेल में इस स्किल को घर पे बैठे बैठे सीखना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा इस स्किल को कैसे सीख सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है कि आप अपने प्रोडक्ट को जो बेच रहे हो, प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो स्किल्स हैं उनके बेनिफिट, और उनके बेनिफिट का जो आज तक मार्केट में कोई ढिंडोरा नहीं पीट रहा है, आप उन बेनिफिट को कहाँ कहाँ आउट ऑफ द बॉक्स कैसे यूज कर सकते हो वो बताना सीख के, तो देन डेफिनेटली बात है कि आपकी जो यूजर है, मतलब ऑडियंस है, वो आपकी कस्टमर में बनने में बदलने में टाइम नहीं लेने वाली है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों को रियली में वो चीज बता रहे हो जो कोई मार्केट में नहीं बता रहा। सब कोर्स बेचने में लगे हुए अपने इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप कोर्स के अंदर चीजें जो है उनकी बेनिफिट क्या है, किस तरीके से वो फीचर्ड होते हैं मार्केट में, किस तरीके से उससे पैसा लोग कमा रहे हैं, और कैसे पैसा कमाने के लिए वो चीजें सीखी जाती हैं, किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट लोगों को मिलते हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करते हो। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो स्टोरीज एंड रील, स्टोरी पे आपका अगर यूज इंस्टाग्राम स्टोरी एंड रील्स टू शो केस प्रोडक्ट शेयर बिहाइंड द सीन कंटेंट एंड लिवरेज ट्रेंडिंग चैलेंजेस। मतलब आप जो स्टोरीज डाल रहे हो रील्स में, शोकेस करो। शोकेस करने का मतलब होता है आप जो है लोगों को अपने प्रोडक्ट का मतलब जो भी कोर्स आप बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, आपको उसको बिहाइंड द सीन का मतलब मैंने क्या बताया कि उस कोर्स के अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट में जो पर्टिकुलर चीजें बताई जा रही हैं उनके बेनिफिट, उसको डिटेल में बता रहा हूँ, थ्योरी में और बताने की जरूरत नहीं होती है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बेनिफिट है, उन बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात करूं। और लिवरेज ट्रेंडिंग चैलेंज, मतलब जो मार्केट में देखो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर चैलेंजेस ला रहे हैं, नई नई स्ट्रेटजी ला रहे हैं, उनको आप अपनी स्टोरी रील में इंप्लीमेंट करो। उससे क्या होगा, आपको एंगेजमेंट मिलेगी, आपके पर्टिकुलर ऑडियंस को आपके पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, जो कोर्स है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर डेमो मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, तो आप उनके बारे में सारी चीजें बिल्कुल कह सकते हैं क्या कर रहे हो, ट्रांसपेरेंटली सब चीजें बता रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट और बिलीव आपके ऊपर ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो आप ये समझो कि एनालिटिक्स, एनालाइज योर पोस्ट परफॉर्मेंस एंड एडजस्ट योर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द व्हाट वर्क बेस्ट। मतलब
जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको इनसाइड चेक करने होते हैं रेगुलरली बेसिस पे। आप विद इन 3 to 7 डेज के अंदर आप चेक करो कि जो पोस्ट और रील आप जो डाल रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, उनमें से किस टाइप की स्टोरी, किस टाइप की रील, किस टाइप की पोस्ट जो है ज्यादा एंगेज हो रही है, पहली बात। दूसरा, ज्यादा कमेंट किस में आ रहा है, ज्यादा लाइक किस में आ रहा है। आपको एक आइडिया लग जाएगा मुझे किस कैटेगरी का कंटेंट पहले ज्यादा पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे जो है एंगेजमेंट इंप्रेशन बढ़ रहे हैं। दूसरा चीज क्या नाम है, अब मुझे कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है, मुझे किस टाइम पे डालना है, ये सारे एनालिटिक्स आप इनसाइड में जाके चेक कर सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है कि कहते हैं ना कि आपने दुकान खोल ली, आपने कई प्रकार का माल भर लिया दुकान में, लेकिन आप ये देखो कि आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो ज्यादातर कस्टमर कौन सी कैटेगरी का माल खरीद रहा है। आपको आइडिया लग गया कि आप मुझे इस कैटेगरी का नहीं लाना है, इस कैटेगरी का लाना है। दैट इज कॉल्ड एनालिटिक्स। तो हर चीज में क्या नाम है, एनालिटिक्स चाहिए होते हैं। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में हमें कौन सा कंटेंट डालना है, किस कैटेगरी का डालना है, किस टाइम पे डालना है, किस स्ट्रेटेजी के साथ डालना है, किस कवर पेज के साथ डालना है, ये आपको क्या नाम है इनसाइट आपकी बता देती है। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो गिव अवे एंड कॉन्टेस्ट। सिंपल सी बात है, रन कॉन्टेस्ट और गिव अवेज टू incentivize यूजर पार्टिसिपेशन एंड ग्रो योर फॉलोवर काउंट। मतलब आप सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हो गिव अवे के लिए, जैसे मैंने आपको एक बुक का एग्जांपल दिया था, कोई फिजिकल आप प्रोडक्ट का दे सकते हो। जैसे भी दिवाली आने वाली थी, दिवाली के लिए गिव अवे निकाल सकते हो कि मैं आपको भेजूंगा एक बहुत ही जबरदस्त क्या नाम है जैसे वो होती है क्या बोलते हैं, नियॉन लाइट, जिससे आप अपना नेम लिख सकते हो बैकग्राउंड में। या मैं आपको भेज सकता हूँ जो है मतलब जो लाइटिंग चल रही है, डिजाइनिंग लाइट, जो आप अपने घर में लगा सकते हो। इस तरीके का इस बार आपको मिलने वाला है ये गिफ्ट पर्टिकुलर फिजिकल आपके एड्रेस पर। आपको इसमें करना क्या है कि आप जो है मेरे इन सवालों का आप जवाब देते हो, जिसमें से सबसे बढ़िया जवाब मुझे जिसका लगेगा उसको ये मिलेगा। अब इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर गिव अवे में पार्टिसिपेट ना केवल खुद करेगा, बल्कि अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को गिव अवे का जो लिंक शेयर करेगा और उसके स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पे भेजता है, तो मैं उसको सबसे पहले प्रेफरेंस चांस रहेगी कि उन व्यक्तियों को जो सबसे ज्यादा चीजें शेयर करेंगे, उनको ना केवल गिव अवे में कंटेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, बल्कि मेरा एक पर्टिकुलर ये चीज उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगी, ये मेरी इस कम्युनिटी का उन्हें पार्ट बनने का मौका मिलेगा, जहां पे मैं जूम मीटिंग के अंदर आपको पर्सनल लेवल पे एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जिसकी वजह से आप अपने आप को पर्सनली कैसे ग्रो कर सकते हो। तो कोई भी एक मेरी मास्टर क्लास है 2 डेज की, 3 डेज की, 1 डेज की, या मैं एक ऐसा कंटेंट है या ये चीजें जो भी आप मतलब प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उन्हें वो बता सकते हो, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपके पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट को या गिव अवे को लोगों को। उसके बाद एफिलिएट लिंक को क्या कर सकते हैं, शेयर एफिलिएट लिंक्स जो है स्पेयरिंगली एंड ट्रांसपेरेंटली क्लियरली डिस्क्लोज योर एफिलिएट रिलेशनशिप टू मेंटेन ट्रस्ट। मतलब आप अपनी बायो के अंदर लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो चीज आप शेयर कर रहे हो, ये चीज जब होती है ज्यादातर, जब आपका बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगी पर्टिकुलर मैं कहूंगा प्रोफाइल, उसके बाद आप एफिलिएट लिंक लगाएं तो ज्यादा बढ़िया है। शुरुआत में आप अपनी एफिलिएट लिंक ना लगाएं, क्योंकि आपका जब बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं होती है, बहुत ज्यादा आपके पास अचीवमेंट नहीं होती है, तो एफिलिएट लिंक पर जाकर लोग तुरंत क्लिक करके ज्वाइन नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। तो आप ये चीज तब लगाएं, आप स्टार्टिंग में अपनी व्हाट्सएप की जो है लिंक लगा सकते हो, या पर्टिकुलर आप और एक दो चीजें होती है, मैं वो चीजें आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा, आप उनको लगा सकते हो। स्टार्टिंग में एफिलिएट लिंक ना लगाकर आप स्टार्टिंग में अपनी व्हाट्सएप की लिंक लगाएं, जिससे लैंड आपकी लीड जो है आपके व्हाट्सएप पर करे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आईजीटीवी एक पर्टिकुलर ऐसा फीचर्स है जिसमें आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, वैल्यू डिटेल्ड में। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंस्टाग्राम रील जो है वो 1.5 मिनट की, मतलब हमारे पास 90 सेकंड का टाइम होता है कि हमें कंटेंट को प्रोवाइड करना होता है डिलीवर। लेकिन आपके पास अगर लॉन्ग डिटेल्ड में आप कोई कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप आईजीटीवी पे भी डाल सकते हो, से यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति को डिटेल्ड में उस चीज की जानकारी हो जाएगी जो आप जानकारी लोगों को देना चाहते हैं, वो आईजीटीवी के द्वारा आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो फॉलो रिलेवेंट अकाउंट। रिलेवेंट अकाउंट का मतलब, आप अगर आपने जैसे मान लो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आपने निश सेलेक्ट कर ली, आपने निश सेलेक्ट कर ली मान लो कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, या आपने निश सेलेक्ट कर ली कि मैं तो सेल्स से रिलेटेड बनाऊंगा, या आपने निश सेलेक्ट कर ली कि मैं लोगों की पर्सनल ग्रोथ करने में हेल्प करूंगा, या आपने सिलेक्ट कर ली कि मैं तो लोगों को पर्टिकुलर माइंडसेट से रिलेटेड। तो अगर आपने माइंडसेट से रिलेटेड की, तो माइंडसेट के जो टॉप इन्फ्लुएंसर हैं, आपने क्या करना है, उनकी पर्टिकुलर आपको क्या कर लेना है, अकाउंट को फॉलो करना है। अगर आपने डेवलपमेंट मतलब पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आपको उस तरीके के क्या नाम है इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लेना है। उससे क्या होता है, जो आपकी रियल में ऑडियंस आती है, तो वो आपको ना केवल चेक करती है, उसके साथ साथ आपको फॉलोइंग, आपने फॉलोइंग किस टाइप के लोगों को कर रखा है, आपने फॉलोइंग खुद फालतू लोगों को कर रखा है, और आप क्या नाम है ज्ञान दे रहे हो कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, तो नेवर दैट मीन्स पॉसिबल कि एक अच्छा जेन्युइन पर्सन आप पे ट्रस्ट कर पाएगा। वो ट्रस्ट तभी करेगा
जब वो हर चीज को अंडरस्टैंड करता है कि ये इंसान है क्या, ये किस तरीके से सारी चीजों को कर रहा है, और ये अगर इस तरीके से कर रहा है देन डेफिनेटली जो है ये मुझे सिखाने में जो है सक्षम है और ये मेरी लाइफ भी चेंज कर सकता है, राइट। तो अब अगर मैं एक नॉर्मल सी बात कहूं कि अब इन सब चीजों के बाद आपको लास्ट में क्या करना होता है, पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ऑर्गेनिकली आप जो है क्या नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। सो बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट इन योर एफर्ट। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंटली, आपको लगातार ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप सोच रहे हो 1-2 महीने में मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी या मैं एक दिन में चेंज कर लूंगा, तो पर्सनल ब्रांड ऐसे नहीं बन जाता है। परसोना अपना जो बनता है वो टाइम लेता है। आज आप देख लो, चाहे झंडू बाम हो, चाहे कह सकते हैं मैं कहूँ कोई भी ब्रांड हो, चाहे गोदरेज हो, कोई भी ब्रांड हो, टाटा हो, ठीक है ना, रिलायंस हो, कोई भी ब्रांड हो, वो बनने में टाइम लिया है। लेकिन आज जो बन गया तो क्या हुआ, रिलायंस नाम लेते ही कोई भी बंदा इंडिया में नहीं जानता है, टाटा कोई बंदा है नहीं जानता है, ठीक है ना। तो क्यों जानता है, क्योंकि उन्होंने टाइम लिया, अपने आप को पर्टिकुलर झोंक दिया अपने पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। और इस वजह से तो ब्रांड के बाद फिर आज उनके हजार प्रकार के बिजनेस हैं। हजार प्रकार के बिजनेस का मतलब जाने कितनी तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं। तो वही चीज है, आप जो आज मैं चाहता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपने अगर अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर लिया तो इतने सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना ब्रांड तो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अगर आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट ही नहीं करती तो वो आपके थ्रू कोई भी चीज को क्यों कल परचेज करेगी। परचेज वो तभी करेगी जब आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांड आपने क्रिएट किया। पर्सनल ब्रांड का मतलब ये होता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, रियली में आप उनको वो डिलीवर कर पा रहे हो चीज जो उन्हें चाहिए। उनको लगता है कि ये इंसान जो मार्केट में मुझे ज्ञान देता है वो रियली में जेन्युइन ज्ञान होता है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आते हैं, और जो मुझे ये सजेस्ट करता है किसी भी चीज के बारे में वो मेरे लिए वैल्यूएबल होती है और वर्थ वैल्यू होती है। अगर मैं इसकी वजह से कोई भी चीज खरीदता हूं तो वो मेरी लाइफ में डेफिनेटली बात है चेंजेस लाती है। तो फिर व्यक्ति आपकी वजह से क्या नाम है वो चीजें खरीदना स्टार्ट कर देंगे। एक बार नहीं, लाइफ टाइम लोग आपसे वो चीजें खरीदना स्टार्ट करेंगे जो आप उन्हें बेच रहे होंगे। लेकिन उन सब चीजों के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा अपने अंदर, पेशेंस। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पहले तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इस पीपीटी में जो चीजें सारी की सारी समझाई हैं, कि मोरल ऑफ द स्टोरी पेशेंस रखकर ये सारा काम करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको अगर ये सारी चीजें अच्छी लगी हैं तो आपको क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल पे ना केवल इस सेशन को आप अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, इसके नोट्स बनाए होंगे, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पर्टिकुलर कंटेंट रिलेटेड जो है वीडियो मिलेंगे। तो आप उन सेशन को अटेंड करके अपने वैल्यू को और इम्प्रूव कर सकते हो, और उसके द्वारा भी ना केवल ऑनलाइन बिजनेस में, खासकर एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा सकते हो, इसके अलावा भी बहुत तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। तो आप अगर इसी तरीके से और अच्छा कंटेंट डालते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आगे बने रहने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून।